जेल, बेल और सियासी खेल पर चर्चा करने वाले हैं। खबर यह है कि दिल्ली के शराब घोटाले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से फिर झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर स्टे बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने न तो पूरे दस्तावेजों का संज्ञान लिया, न ही ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 और 70 पर भी गौर नहीं किया, जबकि केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया था कि ईडी की ओर से पर्याप्त वक्त नहीं मिलने का तर्क बेतुका है। केजरीवाल ने कहा था कि सिर्फ सत्ताधारी दल का विरोध करने के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि ईडी को अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। केजरीवाल का आरोप है कि ईडी ने जमानत का लालच देकर गवाहों से झूठे बयान दिलाए और केस में फंसाया है, लेकिन इन दलीलों पर हाईकोर्ट ने भरोसा नहीं किया और 5 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल को जमानत पर स्टे बरकरार रखा है। हालांकि केजरीवाल जमानत मिलने के बावजूद फैसले पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और उस अर्जी पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शराब घोटाले के केस में इतनी लंबी जांच के बावजूद ईडी सबूत जमा करने में नाकाम रही है, या केजरीवाल को सिर्फ गवाहों के बयान के आधार पर फंसाया गया है? और क्या विपक्षी दल सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए देश की जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं? इन सवालों पर आज के दंगल में विशेष मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। केजरीवाल का जेल से बाहर आना एक बार फिर टल गया। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर निकले केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिली थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जमानत पर जारी स्टे को हटाने से इनकार कर दिया। There are several observations made. One regarding section 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. दरअसल ईडी की ओर से एएसजी ने हाईकोर्ट में कहा था कि निचली अदालत ने भारी भरकम दस्तावेजों को पढ़े बिना ही जमानत का फैसला सुना दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत के फैसले में उन दस्तावेजों का ख्याल नहीं रखा गया। माननीय हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचली अदालत ने दी थी, माननीय हाईकोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल गुनाह खा रहा है और न्यायपालिका में केस है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसको सम्मान्य होना होगा। इसलिए मुख्यमंत्री सीधा ये बोल रहा है उनको सजा हो गई, चाहे वो जमानत लेते रहे, लेकिन जब तक तथ्य नहीं देंगे कि जमानत क्यों होनी चाहिए और उनके विरोध में सारे तथ्य हैं और वो जेल में जाएंगे। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर लगे स्टे का विरोध करते हुए केजरीवाल ने अदालत में तमाम तर्क दिए थे। केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल 20 पन्नों के लिखित बयान में कहा गया था कि पर्याप्त मौका नहीं दिए जाने का ईडी का तर्क बेतुका और अनुचित है। केजरीवाल ने कहा था कि चूंकि सत्ताधारी दल का विरोध करने के कारण उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया से वंचित रखा जा रहा है। केवल ईडी की धारणा और कल्पना के आधार पर जमानत का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता। केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया था कि चूंकि वो जिम्मेदार नागरिक हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जमानत की शर्तों के उल्लंघन का कोई अवसर पैदा नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल की इन दलीलों पर ईडी के तर्क भारी पड़े और हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी स्टे हटाने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट में जमानत पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर कर रखी है उस पर 26 जून को सुनवाई होनी है। उधर आम आदमी पार्टी की शिकायत है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सिर्फ आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रखा है। आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है कि पूरी जाँच के दौरान न तो जाँच एजेंसी 1 रुपए की बरामदगी कर पाई है और न ही पैसे का पता लगा सकी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गवाहों को जमानत का लालच देकर बयान दिलवाया गया और उन्हीं बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आप अगर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, कुछ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के, जो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, और ये पाया कि कोई भी एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले से लिंक करता हो। फिलहाल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की इन दलीलों पर हाईकोर्ट ने तो यकीन नहीं किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है, जहां जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं किए जाने के खिलाफ दायर अर्जी में केजरीवाल को इंसाफ का इंतजार है।
संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और अमित भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा संजय से समझ लेते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या है। संजय, जरा विस्तार से समझा दीजिए। हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल जज पीठ ने फैसला सुनाया और फैसले में उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर लगी रोक अगले निर्णय तक बरकरार रहेगी, जब तक नियमित पीठ इसकी सुनवाई करेगी। उन्होंने अपने इस निर्णय का आधार 2 पॉइंट को लिखा है। पहला पॉइंट ये, जिसमें ईडी ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से सुना नहीं गया और उन्हें सुनने का अपनी बातें कहने का, रखने का मौका निचली अदालत ने, विशेष अदालत ने नहीं दिया, उसको कंसीडर किया है। और दूसरा ये कि पूरे 26 पेज के फैसले में विशेष जज न्यायबिंदु ने कहीं भी पीएमएलए एक्ट के उस सेक्शन 45 में, जिसमें जमानत की शर्तों का, आधार का जिक्र किया गया विस्तार से, उन 2 शर्तों में पहली शर्त तो ये है कि अदालत को कैसे ये भरोसा है कि जो आदमी सामने कटघरे में खड़ा है उसने अपराध नहीं किया है। दूसरी शर्त ये है कि अदालत को ये भी बताना पड़ता है जमानत देते समय कि जमानत की अवधि में जब ये रिहा होगा, बाहर आएगा आरोपी, तो इससे संबंधित कोई और अपराध करने की भी संभावना या आशंका नहीं है। और उसमें जो अलग अपराध हैं उसमें ये हैं कि गवाहों को प्रभावित करना, उन पे दबाव डालना, उनसे संपर्क करना, या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या सबूत को डिस्ट्रॉय करना, इन सारी चीजों की कोई आशंका नहीं है, तभी उसको जमानत दी जा सकती है। ये प्रावधान बहुत कड़े हैं। इस प्रावधान को निचली अदालत ने छुआ तक नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं है उन 26 पेज में। तो इसको आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि अब जब नियमित बेंच इसकी सुनवाई करेगी गर्मी छुट्टियों के बाद, तो उस समय यह मामला सुनवाई के लिए जाएगा। लेकिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट के जजमेंट रिजर्व रखने के आदेश पर थोड़ा सा असंतुष्टि जता चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, असामान्य है, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती है। उसी बेंच के आगे बुधवार को यह मामला सुनवाई के लिए जाएगा, यानी जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा और जस्टिस एएसएन भट्टी की पीठ में जाएगा। और उसी पीठ ने पहले ये टिप्पणी भी की है, जो इस हाई कोर्ट के जो प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया है, उसके थोड़ा सा उसमें अलग से जाती है। और आज सत्येंद्र जैन के मामले में भी इसी पीठ ने कहा था कि हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते तक लटका के रखा हुआ है, ये उचित नहीं है। और उसी पीठ के सामने अब लगातार तीसरे दिन, यानी कहें तो इस तरह के मामलों की हैट्रिक है, जिसमें तीसरे दिन उसी पीठ के सामने ये आदेश भी जाना है। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने कह दिया कि वो इस आदेश को भी चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, पहले जो संजय, मुझे एक चीज और, क्योंकि जमानत पर चर्चा हुई, जमानत पर दलील हुई, लेकिन यहाँ पर जो निचली अदालत थी उसमें कहा गया था कि ईडी का रवैया पक्षपाती लगता है, ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, धोखाधड़ी के आरोपों के साक्ष्य नहीं है। हालांकि आज जब हाईकोर्ट ये पूरा मसला था, तो हाईकोर्ट में फैसले में ईडी की दुर्भावना की बात कहना ठीक नहीं है, ये सारी भी बातें कही गई। हाँ, यही सारी चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोअर कोर्ट ने अपना, विशेष अदालत ने अपना ओपिनियन रख दिया है। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट भी अपना ओपिनियन रखे। जब दोनों कोर्ट्स के ओपिनियन हमारे सामने होंगे तब हम इस पर बात कर सकते हैं। और ये गौर करने वाली बात है कि हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाने के पहले लोअर कोर्ट से सारे रिकॉर्ड तलब किए, आदेश की कॉपी तब तक अपलोड नहीं हुई थी, वो कॉपी तलब की थी। तो यानी तमाम चीजें, आदेश भी देखा और रिकॉर्ड भी देखे, उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो जाहिर है कि कुछ चीजें और छन गई हैं, कुछ चीजें और फिल्टर हो गई हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुपर फिल्टर करेगा। तो ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बस अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। ठीक है संजय, आप रहिए जरा साथ। इस वक्त संजय सिंह हमारे साथ, सांसद आप जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन, एक राहत की उम्मीद के साथ जरूर गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, फिर वापस हाई कोर्ट आना पड़ा, लेकिन राहत मिली नहीं सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली घटना है कि बगैर आदेश की कॉपी आए, बगैर आदेश अपलोड हुए, किसी आदेश पर स्टे हो गया। आपने कभी न्यायपालिका के इतिहास में सुना नहीं होगा। आपके लीगल एक्सपर्ट हैं संजय शर्मा जी, उनसे पूछ लीजिए
या कोई और अगर जानकार होगा उनसे पूछ लीजिएगा, कभी भारत के न्यायपालिका के इतिहास में कभी हमने सुना नहीं कि स्टे किस बात का दिया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट से एक ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में कहा जाता है कि ईडी बायस है, जिस ऑर्डर में कहा जाता है सेक्शन, आप ये जान लीजिए इस पीएमएलए के मामले में सेक्शन 45 की सुनवाई के बाद ही जमानत का प्रावधान है। यानी कि जज को संतुष्ट होना होगा कि यह व्यक्ति निर्दोष है। और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से सुनवाई चल रही है ट्रायल कोर्ट में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पहले ट्रायल कोर्ट जाओ। यानी देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी यह लगता है कि सबसे सही सुनवाई की जगह ट्रायल कोर्ट है। इस ऑर्डर में क्या लिखा गया? कहा गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं ट्रायल कोर्ट बेल देने में विलंब करती हैं, बेल देने में कोताही करती हैं, बेल देने में हीला हवाली करती हैं, जिसके कारण से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे बोझ बढ़ रहा है। ये सारा जिक्र उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर किया है, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है न्याय बिंदु जी का। आप देखिए, एक जज को पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गाली देने में लग गई, जिसने बेल दिया अरविंद केजरीवाल को। और जब वो हाई कोर्ट पहुंच गई उसके खिलाफ मोदी सरकार की ईडी, तो ईडी ने बगैर आदेश रखे, बगैर ऑर्डर की कॉपी रखे स्टे ले लिया। किस बात का स्टे ले लिया? और उससे भी बड़ी बात कि जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी की है कि जो गलती हाई कोर्ट ने किया वो गलती हम नहीं करेंगे। यानी कि हाई कोर्ट ने बगैर आदेश की कॉपी के जो आदेश दिया वो गलत था और वो गलती हम नहीं करेंगे। जब हमारे जज ने कहा, जब हमारे वकील ने कहा जज साहब से कि आप हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया है, आने वाला है, जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में सुनवाई कर लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आदेश की कॉपी आए बगैर आदेश देना एक गलत फैसला था और ये अनयूजुअल है, असम्मान है, अप्रत्याशित है। तो जब इस तरीके से ईडी एक आदमी के पीछे पड़ के काम करेगी, अरविंद केजरीवाल के प्रति दुर्भावना के साथ काम करेगी, बायस के साथ काम करेगी, तो आप क्या कर सकती हैं बताइए? तो मैं तो ये मानता हूं सीधे तौर पे कि पूरा देश इस बात को देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। एक जज जो किसी के पक्ष में फैसला दे दे उसको गाली देने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ट्विटर पे गालियां देते हैं, फेसबुक पे गालियां देते हैं, वीडियो बना बना के गालियां देते हैं। ठीक, फिर तो ट्रायल कोर्ट कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, ये हर कुछ अपने हिसाब से क्यों? अभी आपने कह दिया कि निचली अदालत से फैसला आया तो हर कोई उन जज को गाली देने लग गया। अभी हाईकोर्ट ने अगर इस पर स्टे लगाया तो आपको तो वो फैसला भी पसंद नहीं आ रहा ना। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ से ईडी जो है वो ऐसे कैसे कर ले रही है, ईडी सब कर रही है, आपको निचली अदालत पर आज भरोसा है लेकिन आप हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आप भी अपनी सुविधा के हिसाब से पसंद कर रहे हैं ना। निचली अदालत से अगर नहीं होता आपके हाथ में, पिताजी मैं पूरा भरोसा, मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी थोड़ी मदद कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं पूरा भरोसा करना चाहता हूं। किस बात पे भरोसा करूं? आपके सामने मैं कोई विषय लाऊं ही नहीं और कहूं कि इस काम के लिए आप स्टे दे दीजिए। आप हाई कोर्ट हैं, देश के उच्च न्यायालय है, दिल्ली के उच्च न्यायालय है, मेरी मदद कीजिए। कोई समझा दे, कोई अधिवक्ता, कोई जानकार, कोई न्यायपालिका का पूर्व जज, कोई तो समझा दे कि बगैर आदेश की कॉपी के किस बात पे कोई जज स्टे दे सकता है। और इस पे तो टिप्पणी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि ये करना गलत था और ये गलती हम नहीं करेंगे, ये करना असामान्य था, अनयूजुअल था, अप्रत्याशित था और ऐसा हम नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में कह चुका है। जिस सुनवाई का जिक्र अभी आपके रिपोर्टर संजय शर्मा जी कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, उनको न्यायपालिका के बारे में बहुत जानकारी है। कोई स्टे अगर लोअर कोर्ट के बेल के ऑर्डर पे लगता भी है अर्पिता जी, तो उसकी प्रॉपर सुनवाई होती है, नोटिस होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, तथ्यों की जांच पड़ताल होती है और तब किसी कारण से अगर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगे तो स्टे लगा सकता है। बगैर सुनवाई के, बगैर नोटिस दिए, बगैर आदेश की कॉपी के ईडी पहुंच गई स्टे लेने और स्टे दे दिया गया। ये कभी आपने सुना नहीं होगा। अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो मुझे बताइए।
ठीक है, आप स्टे पे अगर सवाल लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं तो पूरा मुझे लगता है मौका- कि माननीय सर, आप सर्वोच्च ये कह रहे हैं न्यायालय पूरा से मौका मिलना निश्चित चाहिए, रूप से इस वो कॉपी चले जाना चाहिए, उसके बाद स्टे लगना चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना सर? तो फिर ऐसे हाँ। में हाईकोर्ट बिल्कुल। तो ये भी कह रहा है कि ईडी की पूरी दलील नहीं सुनी गई, जो दस्तावेज थे उसको पूरा पढ़ने से मना कर दिया गया कि इतना समय नहीं है। फिर वो ये क्या? जज का अधिकार होता है अर्पिता जी, ये जज का अधिकार होता है। नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं में अगर बात कर रही किसी हूँ। जज आज महोदय के निचली सामने अदालत के जाऊं, लिए ये कहा गया है ना कि वो अरे दस्तावेज सुन तो पूरे लीजिए। नहीं पढ़े गए सर। अर्पिता जी सुनिए, तो सवाल आपने अच्छा पूछा, तो सुन तो लीजिए जवाब। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था में किसी जज का विशेषाधिकार होता है कि वो संजय सिंह को 5 मिनट सुनेंगे या 5 घंटे सुनेंगे या 5 दिन सुनेंगे या 20 तारीख पे सुनेंगे या 2 मिनट के अंदर अगर उनको लगता है कि ये फैसला देने लायक है तो फैसला दे। लेकिन सर, पीएमएलए एक्ट के तहत ये तो किसी कहते हैं भी ना कि जज का पूरी विशेषाधिकार दलील है। सुननी होगी, ये नियमता है ना सर, ये भी तो नियम है। कब से सुनवाई चल रही है मैडम? इसकी सुनवाई कब से चल रही है? आज से चल रही है क्या? 2 साल से यह मामला चल रहा है। 2 साल से रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, कौन से कागजात छिपा लिए ईडी ने, कौन से कागजात दिखा लिए, ये सारी बातें तो रखी जा चुकी हैं। कितने कितने गवाह इन लोगों ने बनाए, कैसे कैसे उन गवाहों को प्रभावित किया, कैसे उन गवाहों को जेल में डाल के उनसे फिर बयान लेकर उनको छोड़ दिया गया। ईडी के, मोदी सरकार की ईडी के कितने अपराध के बाद भारतीय जनता पार्टी मानेगी कि हां वाकई दुर्भावना के साथ ईडी काम कर रही है? कितने अपराध के बाद? उसकी क्या सीमा है, हमें जानना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया को आपने जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। चलिए, मैं अपनी मैंने अपने बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे न्यायालय ने मना किया है, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी के मामले में पूछ रहा हूं, बताइए क्या आपने आज तक कभी भारत की न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा सुना है कि लोअर कोर्ट बेल का ऑर्डर दे, ट्रायल कोर्ट बेल का ऑर्डर दे और उस ऑर्डर की कॉपी आए बगैर, आदेश में क्या लिखा है नहीं लिखा है ये जाने बगैर उस आदेश पर स्टे लगा दिया जाए? संजय कभी सिंह नहीं। जी, संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद। संजय सिंह जी, संजय शर्मा, जिस तरह ये पूरी चीजें रही हैं कोर्ट में, क्योंकि निचली अदालत में जिस तरह दलीलें हुई, जो हाईकोर्ट ने आज कहा है, किस तरह बिना उसकी कॉपी दिए आपने स्टे लगा दिया है, वो कौन से दस्तावेज थे जिनको जो फंस सकते थे, जिनको पूरा नहीं पढ़ा गया? इनमें सबसे बड़ी चीज तो मैं 2 हिस्सों में अपना जवाब दूंगा। अव्वल तो ये कि जो दस्तावेज थे उसमें पीएमएलए एक्ट और इस मामले से जुड़ी हुई चीजें, इसके बारे में इन तमाम चीजों को, जितने आरोप हैं उनको पीएमएलए एक्ट के तहत किन कसौटियों पर कसा गया, उन तमाम चीजों की एक विस्तृत जानकारी थी। लगभग 400 पेज का वो दस्तावेज था। वो उन्होंने कहा कि ये आप इसको पढ़ लें, चूंकि जज न्याय बिंदु ने ये कहा कि वो सीबीआई और इनसे जुड़े मामले तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने पीएमएलए एक्ट को बहुत कम मामले देखे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि माई लेडीशिप, आप अगर ये देख लेंगी तो इससे आपको समझ में। उन्होंने कहा कि इतना बल्कि दस्तावेज है, इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। तो उन्होंने फिर एक छोटी स्मॉल, जिसको हम गुटका संस्करण कहते हैं, कुछ उस टाइप की चीज दी जिसमें कम पेज थे। उन्होंने कहा कि ये भी बहुत भारी है, इसको भी नहीं, आप आर्ग्यूमेंट करिए तो हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू किया तो जज साहिबा ने कहा है कि आर्ग्यूमेंट 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर पिटीशन में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि 15 मिनट का कैप लगा दिया गया। तो हमें अपने जो पॉइंटर हैं वो कट शॉर्ट करने पड़े। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा बाकी की हमारी जो दलीलें हैं वो हम रिटर्न सबमिशन दे रहे हैं, जो आपके फैसला लिखते समय आपके ग्राउंड में आएंगे। तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। ये तमाम चीजें उन्होंने हाई कोर्ट में भी रखी। और जहां तक ये जो दस्तावेज थे, इसमें सिर्फ ये मान लिया जाए कि जो ये मामला है, करंट मामला है, ये पीएमएलए एक्ट की अलग अलग धाराओं की कसौटी पर कहां कहां कैसे कैसे कसा जाता है उसका जिक्र था। उसको पढ़ने के बाद एक तस्वीर साफ हो जाती कि आखिर ये मामला पूरा क्या है। तो नट शेल में सब कुछ जज साहिबा को पता लग जाता। लेकिन उनको सिर्फ 2 ही दिन के लिए वो वेकेशन में जज हुई थी। तो उनका ये कहना था कि मैं अपने ही 2 दिन के कार्यकाल में और इसमें मैं निपटा देना चाहती हूँ, उसको फैसला कर देना चाहती हूँ। तो उनकी इच्छा थी कि वो फैसला सुना कर जाएं। तो वो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सुनाया। और जहां तक संजय सिंह जी बात कर रहे थे कि जज का विवेक होता है, जज का विवेक तो होता है, न्यायपालिका का विवेक होता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत बह के चलता है। वो लिबर्टी विद इन लिमिट, यानी
और जहां जी, तक संजय जी आगे। असामान्य की बात है, अनयूजुअल की बात है, तो अदालतें अपने विवेक से अनयूजुअल मतलब ठीक। कुछ ऐसा अलग हटके भी निर्णय करती हैं जब उनको लगता है कि समय की नजाकत को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चीजों से हटके, जो उनको एक विशेष संविधान का अनुच्छेद है जिसके जरिए उनको विशेष पावर है 42, तो उसके तहत भी वो करते हैं। और इस तरह से अनयूजुअल चीजें तो होती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को अनयूजुअल जरूर कहा है, हाँ। लेकिन इसके आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वो अब कल देखते हैं कि कल टिप्पणी क्या आती है। जो बातें आप कह रहे हैं ना संजय, उन पर संजय सिंह कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी संजय जी। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे मित्र संजय शर्मा जी बहुत अच्छे जानकार हैं, इनको अदालती मामलों की खूब जानकारी है। बहुत बेचैन थे राजू साहब अपने बातें कहने के लिए, एकदम तड़प रहे थे, परेशान थे। वो कह रहे थे मैं खूब बहस करना चाहता हूं, खूब बहस करना चाहता हूं। न्याय बिंदु जी ने कहा ठीक है करिए, जो सुनाना है सुनाइए। बोले हम लिखित आर्गुमेंट देना चाहते नहीं, वो हम टालना नहीं चाहते, डेट नहीं देना चाहते, आपको जो कहना है कीजिए, कहिए। ये तो अरविंद केजरीवाल का केस हो गया। संजय शर्मा जी ने मेरा केस भी कवर किया था, उसमें जज साहब ने कहा पूछ के आओ, बताओ कितनी देर बहस करना है तो तारीख देंगे, बहस करो, जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो। कहते हैं बहस नहीं करनी, बहस नहीं करनी। आपने न्यायपालिका का, न्याय व्यवस्था का, कानून का मजाक बना लिया है। जब आपको मन आएगा बहस करनी है, जब आपको मन आएगा लिखित आर्गुमेंट देना है, जब आपको मन आएगा तारीख लेना है, जब आपको मन आएगा तारीख पे तारीख लगा के एक आदमी को जेल में सड़ाना है। अरे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं है कि वो देश छोड़ के भाग जाएंगे या बाहर निकलेंगे तो गोलियों से सबको भूनने लगेंगे। इतनी दुर्भावना क्यों है? मतलब इतनी। अरविंद केजरीवाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड क्राइम का नहीं है, उनसे कोई समाज को खतरा नहीं है। जब उनकी बेल वो दे रहे थे, इंटरिम बेल, उस समय के सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है उनके बारे में। तो भैया एक मुख्यमंत्री, अगर आप वास्तव में उसके खिलाफ जांच चलाना चाहते हैं, 2 साल से आपकी जांच चल रही है, अंतहीन जांच है, यह जांच कभी खत्म होने वाली है नहीं। तो जब तक आप जांच चलाते रहेंगे, एक मुख्यमंत्री को, एक पूर्व शिक्षा मंत्री को, सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में डालते रहेंगे, क्योंकि आपकी मर्जी है, क्योंकि आप मोदी सरकार के ईडी हैं। ये किस प्रकार की दलीलें हैं? तो यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अगर इस प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्था और इस प्रकार से न्यायपालिका का मजाक उड़ाने पे ईडी जुट जाएगी, पूरी बीजेपी की ट्रॉल आर्मी पूरी लग जाएगी, न्याय बिंदु को गालियां देने में, जज को गालियां देने में जुट जाएगी, ये तो ठीक नहीं है। फिर तो देश का कोई ट्रायल कोर्ट का जज किसी के बारे में फैसला ही नहीं सुनाएगा। आज आपातकाल की चर्चा कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा आपातकाल की स्थिति क्या हो सकती है? 2 मुख्यमंत्री को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, एक हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, दूसरे केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, आप भी इसी रास्ते, इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना सर? आज आपको निचली अदालत पसंद आ रही है, हाईकोर्ट पे आप सवाल उठा रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही। अब कल को सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आज कह रहे हैं हाईकोर्ट में। अरे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जाइए ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए, कहता है कि नहीं कहता है? अर्पिता जी आप मुझे बताइए, जब कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है, हमें न्याय दे तो दीजिए, उसके बाद देखिए आप उस ऑप्शन के लिए तैयार हैं सर, आप उस ऑप्शन के लिए तैयार हैं। मान लीजिए निचली अदालत में जमानत नहीं मिलती तो आप हाईकोर्ट जाते, लेकिन अगर ईडी हाईकोर्ट चली गई है तो वो आपको रास नहीं आ रहा है। मतलब आपको अपनी प्रक्रिया पसंद आ रही है, ईडी के पास भी तो वो ऑप्शन है। अरे मैडम बिना आदेश के एकदम है, मैं कहां मना कर रहा हूं, बिना आदेश की कॉपी के। हम आए हैं हुजूर स्टे लेने, किस बात का? फिल्म पे स्टे लगा दो, ये बार-बार बातें आ रही है, संजय समझना चाह रही हूं, स्टे लगा दो, संजय शर्मा जरा बताइए, कॉपी नहीं आए तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि उस पे स्टे ना लगता हो? जिस तरह आनंद फानंद में स्टे लगा, इसमें कहीं आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ जैसा संजय कह रहे हैं, संजय सिंह जी? हाँ, अदालतों में आमतौर से कई बार ऐसा होता है। संदेश खली वाले मामले में बिना अदालत का फैसला हुए सुप्रीम कोर्ट आ गई थी पार्टियां, और यहां पर फिर, लेकिन ऐसा है कि जब निचली अदालत का आदेश आए बिना
ईडी यहाँ हाई कोर्ट पहुंच गई तो यहाँ का आदेश आए बिना अरविंद केजरीवाल भी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सर, और अदालत ने संजय जी ध्यान से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। अदालत ने पहले ये नहीं कहा, अदालत ने पहले नहीं कहा कि हम वैसा नहीं करेंगे जो हाई कोर्ट ने गलती की है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि जैसे वहां बिना आदेश के हो गया तो आप भी यहां से स्टे लगाइए। अदालत ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी वेट कर लेते हैं, 2-3 दिनों में फैसला आ जाएगा, तो ऐसे में हम बुधवार को लगाते हैं ताकि तब तक हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाए। और हाईकोर्ट के फैसले को हमारे पास 2 ओपिनियन होंगे, एक तो विशेष अदालत का फैसला और दूसरा हाईकोर्ट का। तो हम दोनों ओपिनियन के साथ बाकी रिकॉर्ड और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फिर देखेंगे कि कहां किसमें क्या खामी है, कमी बेसी कहां है, और उसको फिर हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो बुधवार को मामला चला गया है और बुधवार को मामला इसमें होगा। जहां तक ये बता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है या ये खुद जेल में थे, वो सारी बातें, तो उसमें मेरा ये कहना है कि सारे मामले एक मामले से जुड़े हुए माला के अलग अलग मोती अलग अलग उसके होते हैं, सब बराबर नहीं होते। संजय जी मैं इस पर एक छोटा सा जवाब आपसे चाह रही हूँ। हाँ, मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद बीजेपी। सर मैं 1 मिनट में आऊंगी। संजय जी जल्दी से आपका इस पर रिएक्शन। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है हाई कोर्ट के बारे में, वो अपने आप में बहुत गंभीर है कि अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने यह गलती की कि बगैर आदेश की कॉपी के कोई आदेश दे दिया, बगैर ऑर्डर की कॉपी देखे कोई ऑर्डर दे दिया, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस कार्रवाई को गलती माना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा यह अनयूजुअल है, असामान्य है। तो मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, इस देश में तमाम आतंकवादी जेलों में बंद हैं, स्टे का जो फैसला तमाम भ्रष्टाचारी जेलों में बंद है, असामान्य माना है सर। लेकिन ये जो फैसले की कॉपी को लेकर आप कह रहे हैं, उस पर स्पष्ट किया गया कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे संदेश खाली का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, संजय शर्मा ने, कई बार ऐसा हो जाता है सर, जिसको आप बार बार कोट कर रहे हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वक्त इस चर्चा में शामिल। हमारे साथ मनोज तिवारी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज तिवारी जी, बड़े आरोप देखिए आप पे, आपकी सरकार पे और खासतौर पे ईडी पे भी यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, राजनीतिक दलों में जो लगता है आगे बढ़ रहा है, उनको रोकने की कोशिश होती है, ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है और उन्हें धमका के जेल के अंदर बंद कर देती है। देखिए, ये सब थोथी बातें हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी के लोगों की। इनका एक आदत बन गया है, जब इनके पक्ष में कोई फैसला हो तब तो वो ठीक है, अगर इनके पक्ष में नहीं है तो फिर ये कोर्ट को भी निशाने पे लेने में, आरोप लगाने में पीछे नहीं हटते। हमारा मानना है ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। निचली अदालत, ऊपरी अदालत, सर्वोच्च अदालत इस देश में इसीलिए बनी है। और अभी अभी जो संजय सिंह जी फिर एक झूठ परोस रहे थे, ये लोग लगातार भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट देते हैं। हमारा ये मानना है कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को रोका है और हमें पूरा विश्वास है निचली अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत ने रोका है। और अब जरूरत है कि ये लोग सच बोलें, जिन्होंने घोटाला किया है, जिसने दिल्ली के लोगों का खजाना लूटा है। क्या ये सत्य नहीं है कि इन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई और जब पकड़े गए तो पॉलिसी को पलटा? तो ये अरविंद केजरीवाल ने खुद किया है। अब इसको सच्चाई को स्वीकारना चाहिए और इसकी जो सजा है उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा जो स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, एक सांसद के रूप में हमारा स्टैंड है कि भ्रष्टाचारी को किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। हम कोर्ट के इस निर्णय का सम्मान करते हैं। जिस दिन हमें यह भी पता चला था इनका बेल हो रहा है, तब भी हमने कहा कोर्ट का निर्णय था, लेकिन अब इनके पक्ष में ना हो तो कोर्ट दोषी है, फिर कोर्ट को ये बीजेपी से जोड़ देते हैं। ये इनकी पुरानी आदत हो गई है और दिल्ली की जनता अब इनकी रग रग पहचान चुकी है। दिल्ली की जनता भी इनके लिए अपना निर्णय देगी। बाकी कोर्ट का जो निर्णय है वो उसको समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी को सत्य बोलना चाहिए और अपने अपराध को, या तो बेगुनाही है तो दें, नहीं तो
स्पष्ट है कि उनको सजा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सारी लड़ाई जमानत की तो चली रही थी, लेकिन निचली अदालत ने बहुत चीजें पॉइंट वाइज कही। उन्होंने कहा कि ईडी का रवैया पक्षपाती लगता है, ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, धोखाधड़ी के आरोपों के साक्ष्य नहीं है, केजरीवाल नायर कनेक्शन साबित नहीं हो पाया, 40 करोड़ का ट्रेस मिला, 60 करोड़ बाकी है। तो ये सारी बातें निचली अदालत कह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निचली अदालत के मामले में जो जांच एजेंसी ने कहा है कि हमारी पूरी बात को निचली अदालत में सुना नहीं गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जो मैंने देखा है कि निचली अदालत के एक निर्णय में ये भी मतलब उनके कमेंट में है कि हमें 1000 पन्ना पढ़ने की फुर्सत नहीं है। तो फिर ये दोनों बातें अपने आप में आ जाती हैं ना। ये दोनों बातें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जानकारी में आनी शेष रह गई थी। तो उसके आधार पे हाई कोर्ट ने आगे फैसला लिया और मैं समझता हूँ 3-4 दिन लगा है और इसके बाद अब किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है और कोर्ट भी मान रही है कि ये बेल देने लायक नहीं है, अपराध बहुत बड़ा है। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिल पाया ऐसा, अभी सिर्फ जांच चल रही है। कितने समय तक उनको जेल के अंदर बंद रखा जाएगा और कब तक जांच चलती रहेगी? अब हमारी जानकारी में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कोर्ट के बार एंड बेंच के जो ट्वीट्स हैं, उसमें भी जो जानकारी आ रही हैं कि पर्याप्त सबूत है और उन्हीं सबूतों को देखते हुए इनको बेल नहीं मिल रहा है। अब ये लोग अपने से जज बनना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, तो उसके लिए तो हम कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास पर्याप्त सबूत है। उन्होंने ही तो 149 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने का शराब माफियाओं को दे दिया और पीछे से उन्होंने पहले माफ किया, फिर पीछे से उन्होंने उनसे पैसे लिए। ये सारी चीजें प्रूफ हैं, इसमें अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट के आधार पे किसी भी दर्शक को, दिल्ली वासियों को अब विश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरी तरफ देखिए, ईडी ने ये भी आरोप लग रहा है कि जमानत का लालच देकर गवाहों से झूठे बयान दिलाए हैं और इस पूरे केस में फंसाए, क्योंकि ईसीआईआर में पहले अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं था। तो ये सब कुछ फंसाने की कोशिश हो रही है। अब ये देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि अगर गवाह गवाही दे रहा है तो ये कह रहे हैं लालच में दे रहा है। ये लोग जब सच बताने की जगह कि इनका मोबाइल क्यों तोड़ा गया, इन्होंने 100 से ज्यादा मोबाइल को तोड़ करके क्या दिखाना चाहते हैं, तब ये सच्चे हो जाते हैं। जब ये लोग, इन लोगों से पूछा जाता है कि अपनी बेगुनाही में बात करें, तो ये कहते हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकल रंजिश निकाली जा रही है। तो ये कह देने से आपका जो साक्ष्य है वो थोड़ी खत्म होता है। मेरा मानना है आम आदमी पार्टी के जितने नेता इस समय जेल में हैं, उन लोगों का एक एक तार मिल चुका है, कई पैसे का ट्रेल मिल चुका है और पूरी पर्याप्त जो उनकी जानकारी है वो जांच एजेंसी इतना जब डंके की चोट पे कोई बात कह रही है और प्रूफ दिखा रही है, तभी कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है। वरना कोर्ट किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है, निष्पक्ष है, निर्भीक है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अब जब कोर्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि पूरा मामला अब कोर्ट में ही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है आम आदमी पार्टी, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और स्टे को जो पूरी सुनवाई हुई उसको सुरक्षित रखा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई कि बहुत अनयूजुअल है, अमूमन ऐसे नहीं होता है, सुनवाई होती है और उसी दिन फैसला हो जाता है, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखना ये बहुत अनयूजुअल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे हिसाब से, मैं एक सांसद के रूप में जो अपनी हमारी जानकारी है, मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं, अनयूजुअल उनका निचली अदालत से बेल होना था, जैसा भी आया था। क्योंकि अगर इतना बड़ा आरोप है, इतने साक्ष्य हैं, तो उसको देखने के लिए, जानने के लिए समय तो लगेगा ही। तो मैं तो समझता हूं कि माननीय हाईकोर्ट ने जो भी समय लिया, अगर वो हर कागज को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सभी आदर करते हैं, उनका जो भी तथ्य आएगा उसका भी स्वागत करना चाहिए।
अच्छा, फिर ये सब आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के और सबसे ज्यादा बीजेपी उन्हीं से डर रही है, डर के चलते उन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा है और ये डर अभी बना रहेगा क्योंकि सामने दिल्ली विधानसभा के चुनाव है। अब देखिए, ये बात इतना डर है, वो तो निकल के आए थे, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो निकलने के लिए सारी बेल, उनको इंटरिम बेल मिली थी, तो क्या कर लिया कि वो कितनी सीटें जीत लिए वो दिल्ली में, कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े, उसके बाद भी जनता ने जो थप्पड़ मारा है उससे अभी भी झंझना रहे होंगे। कौन बात का डर है इनसे हमको? हम लोगों ने दिल्ली की जनता को अब जगाना शुरू कर दिया है। आप बताइए, 10 साल के बाद आप साफ पानी नहीं देते हैं, पानी का जिम्मा आपके पास है, बुजुर्गों का पेंशन बंद है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा, जमुना जी मैली सबसे ज्यादा है, पोल्यूटेड सबसे ज्यादा सिटी दिल्ली है, गली टूटी है, जल जमाव है, इतने के बावजूद भी किस बात से डरना है? अब तो इनको अपने पाप से, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, उनको अपने पाप से डरना चाहिए। दिल्ली की जनता का जरा भी सहानुभूति इनसे नहीं है। मैं आज तक पे ये बात बहुत विश्वास से कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा 5-6 महीना बाद अब ये भ्रम नहीं फैला सकते, क्योंकि एमसीडी भी इनके पास है। पहले इसलिए भ्रम फैला लेते थे कि एमसीडी इनके पास नहीं थी, अब तो एमसीडी भी इनके पास है, जल बोर्ड इनके पास, जीटीसी इनके पास, दिल्ली सरकार का 73,000 करोड़ रुपए का बजट इनके पास। उसके बाद भी अगर आप फेल हुए हैं तो दिल्ली की जनता आपको वापस वहीं भेज देगी जहां आप 2013 के पहले रहते थे। मनोज जी जरा रहिएगा, आम आदमी पार्टी कई संगीन आरोप लगाती रही है और उन्हीं आरोपों की कड़ी में आपको जरा सुनवा रही हूं, उस पर मैं आपसे एक रिएक्शन चाह रही हूं। कि दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच, हाईकोर्ट का मतलब ये होता है कि बहुत लोअर कोर्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने। जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपने कल सुना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है प्रीजुडिस और हिंदी का शब्द है पूर्वाग्रह। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से ग्रसित थी, जिन्होंने ऑर्डर देखे बिना ही उसको स्टे कर दिया था। तो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई उम्मीद नहीं थी कि जब आप ऑर्डर देखे बिना ही किसी चीज को स्टे कर देंगे तो उसके बाद आप उस स्टे को जस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर देंगे। मनोज जी क्या लग रहा है, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं? अब ये तो पूरी तरह से हाईकोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। आप इनकी बात को सुन लीजिए। निचली अदालत में स्पष्ट लिखा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतने पन्नों को पढ़ सकूं। वोकेशनल बेंच है और निचली अदालत के ऊपर हाई कोर्ट ने 3-4 दिन में जो फैसला लिया उसको ये गलत ठहरा रहे हैं और बिना कागज को पढ़े, स्वयं निचली अदालत के जो भी माननीय जज थे उन्होंने लिखा है कि हमारे पास ये कागज पढ़ने का समय नहीं है। तो इतने जघन्य केस में जहां दिल्ली के झुग्गी बस्तियों का, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में लगने वाला पैसा, जो दिल्ली के उन गरीबों का पैसा है, जो पैसा दिल्ली के अंदर यूज होना चाहिए था, उसको कहीं लूट के ले गए हैं। उसके बाद भी ये व्यक्ति इतनी सरेआम हाई कोर्ट पे दोष लगा रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें ये तो लाइन जो आपने सुनाई इसमें बहुत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। मैं अपनी लीगल टीम को भी बोलूंगा कि इसका अध्ययन करे और ऐसे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगना चाहिए। हमारे साथ संजय, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। संजय जी प्लीज।
मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि भाई दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मनोज जी से मेरा ये सवाल है कि मनोज जी, अगर हम सीक्वेंस देखें ये 3 दिनों का, तो उसमें पहले दिन अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच ने, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी, इसकी पीठ ने कहा कि अनयूजुअल है हाई कोर्ट का ये कृत्य। दूसरे दिन आज सत्येंद्र जैन का मामला था, उसमें उसी बेंच ने कहा कि इतने लंबे समय तक जो जमानत की अर्जी है उसको 6 हफ्ते से ज्यादा समय से लटका के रखा हुआ हाई कोर्ट ने, वो उचित नहीं है, ये अनुचित है। अब उसी बेंच के सामने ये मामला जा रहा है, पर्सनल लिबर्टी की दलील दे रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, जो पिटिशनर इन पर्सन है इस मामले में, तो उसी बेंच के सामने जा रहा। सीक्वेंस जैसा है, आप तो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या ये हैट्रिक की तरह है कि आपको लगता है कि वहां पर कोर्ट इसी सीक्वेंस में, इसी विचारधारा पर आगे चलते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत देगा? तो इसके लेकर आपके मन में कोई आशंका या कोई सवाल है, दुविधा? पहली बात, देखिए संजय जी, हम सुप्रीम कोर्ट के किसी लाइन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारा सिंपल सा कहना है, क्या हाई कोर्ट में इनके वकील नहीं लड़ रहे थे? लड़ रहे थे। उन्होंने बहस नहीं किया, कर रहे थे। और निचली अदालत में, निचली अदालत को, बल्कि मैं चाहूंगा कि आज तक के स्क्रीन पे आप एक बार उसकी कुछ लाइनों को पढ़ें, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है माननीय जज ने कि हमारे पास इतने सारे पर्याप्त जो आरोप हैं या साक्ष्य हैं, पढ़ने का समय नहीं है। तो जब आप साक्ष्य नहीं, जज ने खुद ही मान लिया कि हमने साक्ष्य नहीं पढ़ा, तो उसके बाद हाई कोर्ट का आया निर्णय, बिल्कुल मुझे उसमें कोई गलती नहीं लगती है। और हम गलती ठहराने वाले खैर कौन है? हमको तो देखिए संजय भाई, जब ये निचली अदालत के निर्णय का खबर आया था, तब भी आपके पास मेरा बयान है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। बेल मिलना किसी भी आरोप से बरी होना नहीं है। अगर इनको बेल मिलती भी है तो ये थोड़ी है कि शराब घोटाले का आरोप इनसे खत्म हो जाएगा। बेल तो देश में बड़े बड़े नेताओं को बेल मिली और आजीवन कारावास हुई, अंतिम सांस तक कारावास की सजा हुई है। कई केस में तो बेल मिलने के बावजूद भी फांसी की सजा हुई है। तो हम बेल को, ये लोग समझते हैं मूर्खों का गैंग है, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं सर, कि बेल मिलने को ही ये समझते हैं केस खत्म हो गया। बहरहाल कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम उसका सम्मान करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय होगा। दिल्ली की जनता भी चाहती है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सजा मिले, क्योंकि खाली यही नहीं है कि इन्होंने शराब घोटाला किया। आज दिल्ली के जिस गली में चलिए, गली टूटी, सड़क टूटी, जल जमाव है, बुजुर्गों का पेंशन बंद है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं है। इनसे डर से ये गली में नहीं जा रहे हैं। जनता दौड़ा दौड़ा कर इनको हिसाब मांगेगी। इसलिए मेरा मानना है कि कोर्ट पर हमें विश्वास करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, जाएं। उसके बाद भी अभी भी पानी की बात हुई, तब ये काहे नहीं कोर्ट में गए? ये धरने पे बैठ जाते हैं, क्योंकि कोर्ट इनको रास्ता दिखाता है। हमें कोर्ट पे भरोसा है। नहीं, पानी की बात पे तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जहां तक समय की बात है, निचली अदालत में विशेष कोर्ट के नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो इन्होंने कह दिया था कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। इसलिए जब दोबारा जाने की बात है तो नहीं गए, ये कोर्ट जाकर धरने पे बैठे। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पानी अलॉटेड है पूरा मिल रहा है, आप लोग नाटक मत करें। नहीं, कोर्ट ने इसमें तो कहा था घड़ी घड़ी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, जहां से समाधान होता, हम विशेषज्ञ नहीं है, आप वहां जाइए और बोर्ड के सामने बात कीजिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि निचली अदालत ने 15 मिनट टाइम दिया, टाइम नहीं दिया। लेकिन सच्चाई ये है मनोज जी कि उस दिन लगभग 8 घंटे से ज्यादा इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, जिसमें 6 घंटे 7 घंटे करीब 6 घंटे करीब इन्होंने दिया और 4 से 5 घंटे ईडी ने भी अपनी बात रखी थी। लेकिन जब रिज्वाइंडर आया तो ईडी का ये कहना था कि जो बात जिसका पूरे फंसाने में जिक्र न था वो बात इनको नागवार गुजरी है। जो रिज्वाइंडर दिया अरविंद केजरीवाल की टीम ने, उसमें वो नए मुद्दे उठाए जिसका जिक्र याचिका में नहीं था, जिसका जिक्र पहले किसी चीज में नहीं था, वो बिल्कुल नए मुद्दे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईडी को टाइम नहीं मिला। ईडी ने फिर बाद में कहा कि हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहते हैं। उसके लिए अदालत ने कहा कि हमें हमारे पास
ये लिखित दलीलें पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे 2 दिन का ही कार्यकाल है। ठीक है। वो एक शेर है जिसमें कहते हैं मेरे महबूब ने मिलने का वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा जिंदगी 4 दिन की है। 2 दिन की वो जज थी और उनको जब ये इतने पन्ने दिए गए तो उन्होंने कहा इतने पढ़ने का समय नहीं ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए समय हमें इतनी की इजाजत देता है, बहुत माफी के साथ मैं यहीं पर रोकना चाह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए सारी दलीलें टेक्निकल चीजें जरूर रहें, लेकिन एक चीज जो अभी सामने और साफ हो चुकी है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हालांकि उम्मीद की नजरों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटा रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर है।